राम और श्याम एक छोटे से गांव में रहते थे। दोनों का ख्वाब था कि वो गांव से निकलकर बाहर की दुनिया देखें, लेकिन यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, एक टूटा हुआ पुल जिसके नीचे एक खौफनाक और गहरी खाई थी। तभी राम के दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना हम इस पुल को दोबारा बना लें। ये सुनते ही दोनों ने फौरन काम शुरू कर दिया। राम ने रस्सी से कुछ लकड़ियां बांधी। शाम को गोदाम से टूटी फूटी लकड़ियां और एक पुराना कपड़ा मिला। उन्होंने लकड़ियां और पत्थर इकट्ठे करके पुल का एक छोटा सा हिस्सा बना लिया, लेकिन काम अभी भी बाकी था। वो कल्हाड़ियां लेकर जंगल की तरफ निकल गए, दरख्त काटे, लकड़ियां लाए और पुल के किनारे जमा कर दें। फिर उन्होंने गोलीन जैसे आकार के ढांचे बनाए और रस्सी की मदद से उन्हें सूखे दरख्त के साथ बांध दिया। दिन रात मेहनत करने बाद फाइनली आधा पुल तैयार हो गया। पुल बनने की खुशी में शाम ने फजा में एक फायर किया ताकि गांव वालों को खबर हो जाए। सब खुश थे, लेकिन पूरा पुल बनाना अब भी बाकी था। जब वो पूरा पुल को मुकम्मल कर लेते हैं तो अचानक मौसम बदल जाता है और आसमान में काले और घने बादल आने लगते हैं। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़कती है और भयानक तूफान आ जाता है। गांव का सरदार सब गांव वालों को एक कोठी के अंदर बोला लेता है। वो इस लड़की को भी आवाज देता है जो वो भी यहां से निकलना चाहती थी, लेकिन वो आने से इनकार कर देती है और खड़े होकर देखने लगती है। राम ने शाम से कहा, रस्सी काट दो। रस्सी कटते ही पुल पर लगा, कपड़ा खुल गया और पुल ऊपर की तरफ उठ गया। दोनों ने बेग उठाए और भागने लगे। तभी आसमान से पुल पर बिजली गिर जाती है, जिससे पुल फिर आग लग जाती है। वहां फिर वो सोकी पेड़ भी टूटने लगते हैं, लेकिन लड़की जंप करके रस्सी को पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं और आकर रस्सी पकड़ने लगे ताकि पुल को गिरने से बचाया जा सके। दूसरी तरफ दोबारा बिजली गिरी, मगर राम किसी तरह दूसरे किनारे तक पहुंच गया। शाम जैसे ही पहुंचने वाला था, पुल टूट गया और वो नीचे लटक गया। राम ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर शाम को अंदाजा हो गया कि अब बचना मुमकिन नहीं। उसने एक आखिरी फायर किया और पुल के साथ खाई में गिर गया। सबक, चाहे प्रॉब्लम कितना भी बड़े हो, लेकिन उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए।